पिछले कुछ दिनों में तुमने नेजा 2 का नाम तो बहुत सुना होगा कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी मूवी है एंड इंडिया में हिंदी डब के साथ रिलीज हो रही है। तो ऐसा क्या है इस मूवी में जो इसने आउट ऑफ नोवेयर आके $2 बिलियन कमा लिए एंड वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट एंड नॉन इंग्लिश एनिमेटेड मूवी बन गई। सबसे पहले तो इसका पार्ट 1 इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है, हालांकि मैंने कुछ दूर के दोस्तों की हेल्प से देख ली थी क्योंकि ऑब्वियसली मुझे नेजा 2 देखनी थी एंड वीडियो भी बनाना था। लेकिन क्या तुम पार्ट 1 देखे बिना ही सीधा पार्ट 2 देख सकते हो? अब देखो, नेजा 2 के स्टार्टिंग में ही हमें पार्ट 1 का रिकैप दिया है, बिल्कुल ऊपर से, ऐसा कुछ डिटेल में नहीं है, बट उस रिकैप से आपको ये जो 2 कैरेक्टर है जिसके अराउंड पूरी कहानी चलती है उनके बारे में तुम्हें पता चल जाएगा। लेकिन ये वर्ल्ड कौन सा है, कौन सा कैरेक्टर क्या है, किसकी बात हो रही है, उनको समझने में तुम्हें स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। हालांकि जैसे तुम कहानी के साथ चलोगे तुम्हें चीजें समझ में आ जाएगी, कंप्लीटली नहीं बट तुम समझ जाओगे कि वो क्या रहा है एंड अच्छे खासे एंगेज भी हो जाओगे। चलो ये तो हो गया कि तुम नेजा 2 देख सकते हो कि नहीं, बट अब आते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट में कि आखिर $2 बिलियन कैसे। एनिमेशन एंड विजुअल्स तुम देखोगे तो बहुत ही क्रिएटिव एंड ब्यूटीफुल है। बाय द वे, मैंने बताया कि ये चाइना की मूवी है, तो ये चाइना की 3D एनिमेटेड मूवी है जो चाइनीज माइथोलॉजी पे बेस्ड है। मतलब इसमें जो नेजा कैरेक्टर है वो मिथिकल गॉड है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है मूवी की सक्सेस का, बिकॉज मूवी ने $1 बिलियन तो सिर्फ चाइना में ही कमा लिए थे एंड ऊपर से इसका पार्ट 1 भी है, तो काफी ऑब्वियस है कि चाइना में हाइप काफी ज्यादा होगी नेजा 2 को लेकर। स्टोरी ऐसी नहीं है कि तुम्हारा माइंड ब्लो कर दे। अब मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही कि स्टोरी अच्छी नहीं है, अच्छी है, बट ऐसी नहीं कि तुम घर जाके अपने दोस्तों को कॉल करके बोलोगे कि सालो ये नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कहानी तुमको हुक रखती है और देखने में तो मजा आता है। विजुअल्स ऐसे होते हैं कि तुम एक्साइटेड रहते हो चीज़ों को देखने के लिए। एंड हाँ, मूवी में कॉमेडी भी है जो काफ़ी ऑन पॉइंट पे है। मतलब मैं जब मूवी देखने गई थी तब पूरे सिनेमा हॉल में गिन चुन के 7-8 लोग थे एंड मूवी जब भी कोई कॉमेडी फेंक के मारती थी तब उन लोगों की हंसने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, इंक्लूडिंग मी। 4-5 बार आई थिंक कॉमेडी हुई होगी बट बहुत सही थी। बाकी पूरी मूवी ज़्यादातर एक्शन पे है। एक इमोशनल सीन है माँ को हक करने वाला सीन जो काफ़ी इमोशनल था, मेरी भी थोड़ी हल्की सी आंखें भर रही थी। फाइट सीक्वेंस भी काफ़ी क्रिएटिव है जिसमें आग एंड पानी का यूज़ किया है। मतलब तुम एक बार देखोगे तो सरप्राइज हो जाओगे कि हॉलीवुड के अलावा भी कोई ऐसा कुछ कर सकता है। मैंने 3D में देखी थी इसीलिए मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर तुम देखने जा रहे हो तो 3D में ही देखो, अगर तुम्हारे वहाँ के 3D ग्लासेस में स्क्रैच नहीं है तो। ओवरऑल देखो तो मुझे 2 रीज़न लग रहे हैं जिसके कारण नेजा 2 इतनी बड़ी मूवी बनी। फर्स्ट, इसका पार्ट 1 भी था एंड वो भी काफ़ी अच्छी चली थी चाइना में। एंड जैसा इसका एनिमेशन एंड एंडिंग था, आई मीन ऐसा कुछ बाहुबली वाला एंडिंग नहीं था, बट लोगों को पता था कि पार्ट 2 भी आएगा इसका। एंड यहीं पे सेकंड रीज़न आता है कि नेजा एंड नेजा 2 चाइनीज माइथोलॉजी बेस्ड फिक्शनल स्टोरी है, तो वहाँ के लोग इमोशनल भी कनेक्ट होंगे कैरेक्टर से, जिसके कारण नेजा 2 रिलीज होते ही चाइना में बूम कर गई। एंड अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो वहाँ पे ऑलरेडी नेजा 1 इंग्लिश डब में अवेलेबल थी, सिर्फ इंडिया में ही नहीं थी, तो ग्लोबली ऑडियंस को पता था इसके बारे में। एंड जब चाइना में नेजा 2 $1 बिलियन के साथ फटी तो वहाँ पे ऑब्वियसली हाइप क्रिएट होगी कि ऐसा क्या बवाल बना दिया पार्ट 2 को। एंड ऊपर से मूवी अच्छी होने के कारण किसी को डिसअपॉइंट भी नहीं करती एंड इवेंचुअली नेजा 2 ने ग्लोबली भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफ़ी बड़ा कर लिया एंड इसीलिए इंडिया में भी रिलीज हो गई हिंदी डब के साथ। एंड इंटरनेट पे माहौल देख के तो लग ही रहा है कि लोग बातें कर रहे हैं नेजा 2 के बारे में। खैर देखो, हिंदी वैसे तो अच्छा है बट कुछ वर्ड्स एंड सेंटेंस काफ़ी प्राचीन टाइम के यूज किए हैं एंड फॉर सम रीजन मूवी में सब लोग नेजा के पिता को सेनापति एंड नेजा की माँ को महारानी बुला रहे हैं। हो सकता है मैंने कुछ गलत सुना हो, तुम मुझे कमेंट्स में बताओ एंड सब्सक्राइब भी कर दो यार, इतनी गर्मी में वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। बाय।